हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। बायोलॉजी है क्या? सो बायोलॉजी इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो मीन्स लाइव, लोगोस मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ स्टार्ट बायोलॉजी। सो बायोलॉजी की हमने की टर्म्स जो बेसिस थी वो हमने पढ़ी। डाइजेशन, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, फर्स्ट लेक्चर में हमने वो पढ़ी। जितने भी उसके की फैक्टर्स थे वो हमने वो डिस्कस किए। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम बायोलॉजी की डिविजन्स जो हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? ये भी 2 वर्ड से बना हुआ है। जू मीन्स एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी। हम जूलॉजी में क्या करते हैं? एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद बॉटनी। बॉटनी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जितने भी हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए, ट्रैकियोफाइट्स हो गए, सी के अंदर जो रहते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड पे जो रहते हैं, उनके बारे में स्टडी करना। वो ग्रोथ कैसे करते हैं और उनकी रूट्स कैसे काम करती हैं, स्टेम कैसे काम करती है, फोटोसिंथेसिस का अमल कैसे होता है, वो सब चीज़ें हम बॉटनी में पढ़ते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया, अमोeba, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ माइक्रोस्कोपिक जर्म्स अपने अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, फिर हमें कौन कौन से फ़ायदे उससे मिलते हैं। ऐसी ऐसी टेक्निक हम यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हमें कैसे फ़ायदा दे सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी नेचर क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ये 3 ब्रांचेस, 1, 2, 3, ये मेजर ब्रांच हैं किसकी? बायोलॉजी की। उसके बाद दूसरी ब्रांचेस आती हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं? जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे बटरफ्लाई, उसका फर्स्ट फॉर्म होता है लार्वा, फिर कैटरपिलर, फिर एडल्ट, फिर बटरफ्लाई, इसकी कितनी स्टेजेस आ गई, ये सब हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं कि कितनी कितनी फॉर्म्स उसमें आ सकती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे पहले फीटस होता है, जब बेबी स्टमक में होता है, फिर पहले फीटस उसको कहते हैं, फिर बेबी के बाद एडोलेसेंट, एडल्ट, ऐसे ऐसे करके स्टेजेस आती हैं। ह्यूमन, इंसान में भी ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी स्टेजेस आती हैं। ये सारे फॉर्म्स और उनकी स्टेजेस हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काट के और देखते हैं कि वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। हम ब्रेन को काटते हैं, हार्ट को काटते हैं कि कौन कौन से टिश्यू से बना है, कौन कौन से ऑर्गन से बना है, कौन कौन सी चीज़ें मिलकर ब्रेन बना है, आइज़ बनी है। ये सारी चीज़ें हम क्या इसमें करते हैं? एनाटॉमी में करते हैं। एनाटॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिमेट्रिकल वे में काटते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें अंदर हैं। उसके बाद हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी में हम जैसे सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल के जितने भी ऑर्गेनील्स हो गए उनके बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोटीन्स कैसे बनती है, कार्बोहाइड्रेट कैसे ब्रेक डाउन होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं? टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यूज़ जैसे प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, फ्लोएम का फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। ये कैसे काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? उनके फंक्शंस पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी अमल कैसे होता है, एक्सक्रीटरी अमल कैसे होता है, और कार्डिक अमल कैसे होता है, सर्कुलेटरी अमल कैसे होता है, इनके फंक्शंस कैसे होते हैं, ये हम सारी चीज़ें फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद टेक्सोनोमी। हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और
टेरेस्ट्रियल लैंड में भी रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया, तो उसकी हमने टेक्सोनॉमी क्लास ही अलग कर दी। ह्यूमंस हो गए, उनकी अलग क्लास हमने कर दी। तो हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर। उसके बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में क्या करते हैं, हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी क्या होती है कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कौन कौन से जीन्स और ट्रेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई इस बेबी का नोज़ इसके अबू पे गया है, इसकी आईज़ अपनी अम्मी पे गए हैं, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होते हैं। और उनके पीछे कौन कौन से रीज़न हो गए, उनके बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि एक जो एम्ब्रियो है वो कैसे बनता है, एम्ब्रियो में ग्रोथ कैसे होती है, फिर कौन कौन सी स्टेजेस आती है, मिटोसिस या मियोसिस कैसे ये अमल में आते हैं। ये प्रोसेस है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं इसमें, एम्ब्रियो उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनका इनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि एक जानदार अपने इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करता है और कौन कौन सी चीज़ों से इंटरेक्ट होता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम उनसे रिलेटेड पढ़ते हैं। उसके बाद पैलियोंटोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, जितनी भी पास्ट लाइफ जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं लेकिन पास्ट में वो मौजूद थी, जैसे डायनासोर्स वगैरह, उनके बारे में पढ़ना, पास्ट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में पढ़ना, उनको फॉसिल्स को स्टडी करना, कार्बन डेटिंग करना, उनके बारे में हम पैलियोंटोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को लेकर, उनके जीन्स को लेकर एक तीसरी जीन बायो इंजीनियरिंग करके बनाते हैं। उनमें जैसे कि अभी रिसेंटली वेयरवुल्फ एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें वेयरवुल्फ बहुत ही एक्सटेंट स्पीशीज ही, लेकिन उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके दे ब्रॉट इट बैक टू लाइफ। उन्होंने वो स्पीशी वापस उसको सरवाइव किया। उसके बाद सोशोबायोलॉजी, सोशोबायोलॉजी मीन्स एक ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेवियर शो करता है, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ना, उसको हम सोशोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक पैरासाइट कैसे कैसे सर्वाइव करता है और कैसे हार्म हमें पहुंचा सकता है, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी पैरासाइट, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम हमें क्या करता है, मलेरिया काज करता है, हमारे ब्लड हमारी स्किन में इंजेक्ट होके, फिर उसके जैसे मलेरिया के बारे में पढ़ना, उसके पीछे जो प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट उसके बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें पैरासाइटोलॉजी में आ जाती हैं। फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ड्रग्स मेडिसिन कैसे काम करती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये कैसे बनते हैं, फिर ये एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे ऑर्गेनील्स बनते हैं, ऑर्गेनील्स बन के फिर कैसे सेल बनते हैं, तो वो हम सारी चीज़ें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद ये कुछ बायोलॉजी डिफरेंट साइंस की और ब्रांचेस के साथ मिलकर एक तीसरी फॉर्म भी अपनी क्रिएट करती है, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं, बायोफिजिक्स कह सकते हैं, मीन्स सब मर्ज होकर तीसरी ब्रांच भी क्रिएट करती है। जैसे बायोफिजिक्स, ये कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी एंड फिजिक्स का। जैसे कि फिजिक्स कैसे काम हुआ, आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड मशीन हम क्यों यूज़ करते हैं, बेबी डिटेक्ट करने के लिए, जो फीटस होता है उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, और उसकी डेवलपमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी हार्ट बीट को डिटेक्ट करने के लिए, ब्रेन मूवमेंट डेवलपमेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन इट इज़ आल्सो डेवलप्ड बाय फिजिक्स के लॉज और रूल्स को फॉलो करते हुए हम वो मशीन्स क्रिएट करते हैं, जिसके ज़रिए हम बायोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ सकें और लाइफ को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें।
बायोमेट्री में क्या करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी जगह पे रह रहा है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो उनके बारे में हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, वो कौन सी स्पीशी कौन से एरिया में है और उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनकी कम्युनिटी कितनी है और उनका सर्वाइवल रेशो कितना है। ये सारी चीज़ें हम बायोमेट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करके बायो लाइफ को डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की कि उसमें क्या होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स बन के सेल बनता है। तो ये इट इज़ आल्सो द टाइप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैटर एटम के बाद ये सारे मॉलिक्यूल्स बन के अल्टीमेटली सेल को डिफाइन करते हैं, सेल लाइफ को डिफाइन करता है। उसके बाद बायोजियोग्राफी में हम क्या करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर एरिया में कैसे रह रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद बायो इकोनॉमिक्स हम इसमें क्या करते हैं कि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे बफेलो हो गई, ऑक्स हो गई, जो हमें मीट और मिल्क ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। तो उम्मीद होगी कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम एक्वेटिक लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे और एम्फीबियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इनका ही कुछ हिस्सा है। थैंक यू सो मच।